नाम है जालौर के विधायक का जोगेश्वर गर्ग राजवर्धन जी, और वो ये कह रहे हैं कि जाति का मसला नहीं है। पहले सुनाएंगे हम आपको क्या उन्होंने कहा है, क्योंकि आपके विधायक हैं जालौर से जोगेश्वर गर्ग। लेकिन उससे पहले रोहन जी आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। आप सोचिए कि डोटासरा साहब जा रहे थे, वहां डोटासरा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मुझे याद है ऐसे ही अलवर की जब घटना हुई थी तो वहां आपके मंत्री कहते ग्रीन कार्पेट बिछाया गया था उनके लिए। क्या मजाक है सर, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बिस्लरी की बोतल लेकर जा रहे हैं। अंजना जी मैं कभी भी इन चीजों को जस्टिफाई नहीं करता हूं। जो गलत है गलत है, आप जानती हैं। मैं जो भाजपा के प्रवक्ता उनकी बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने राजस्थान की बात की, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं 2020 के, उत्तर प्रदेश उस पर टॉप कर रहा है। और आपकी जो संवेदनशीलता है वो क्यों विपक्ष के राज्य पे आके रुक जाती है? जैसे अंजना जी ने सही सवाल पूछा, आप अपेक्षा करते हैं बिल्कुल हमारे मंत्री को जाना चाहिए, मुख्यमंत्री, आपके नेता क्यों नहीं जा रहे? आपका राज्य जहां पे हाथरस है वहां पे आपका कौन सा नेता गया था? कौन सी आपने ट्वीट की थी? अभी मध्य प्रदेश में एक महिला को जिंदा जला दिया, क्या आप कहां चुप बैठे थे? क्यों आपके मुंह में दही जम गया था? गुजरात में ऊना कांड हुआ, क्यों मुंह में दही जम गया था? अभी अहमदाबाद में एक दलित की पीट कर हत्या की गई, आप कुछ नहीं बोले उस मुद्दे पर। उन्नाव के मामले पर आप कुछ नहीं बोले। जो आपका सिलेक्टिव जो संवेदनशीलता है वो नहीं होना चाहिए। क्या मैंने जो स्वीकार किया, आपने, आपके प्रवक्ता, आपकी पार्टी ने एक बार भी स्वीकार किया है पूरे देश में कोई भी घटना के लिए? आप बोले वो बिल्कुल सच है। पूरे देश में 10% से ज्यादा ये दलित उत्पीड़न के मामले बढ़े हुए हैं। 2020 में उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है, वहां पे इतनी घटना हो रही है, आप कुछ नहीं बोल रहे। मैं आंकड़ों के साथ, मैं लेटेस्ट, मैं आपको आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। 2020 का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं 2022 का पहले 4 महीने का आंकड़ा बता देता हूं आपको। रोहन जी चलिए, हमारा आप चलकर ये आंकड़े चिपका देते हैं। सारे आंकड़े मेरे पास हैं। इंद्र मेघवाल की तस्वीर के साथ ये आंकड़े चिपका देते हैं। अंजना जी प्लीज मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। 2022 का पहले 4 महीने के अंदर बलात्कार जितने हो रहे थे, मैं आ रही हूँ राजवर्धन जी, 30% बढ़ोतरी हुई है। थोड़ा सा रुक जाइए राजवर्धन जी, मैं आ रही हूँ, इसके बाद फौरन आपसे जवाब। मैं आपको दलित उत्पीड़न मामले की बात कर रहा हूँ, आप बात को मत काटिए, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। मैं अभी जो मामले की बात कर रहा हूं वो दलित उत्पीड़न के मामले की बात कर रहा हूं, आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं। 25% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है और आज तक इनके मुंह से एक भी जवाब नहीं निकला। क्यों भाई? अगर आप सिलेक्टिव होंगे तो पूरे देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। जैसे मैंने स्वीकार किया, स्क्रीन है सर सामने में, मध्य प्रदेश हो, गुजरात का ऊना हो, एक भी घंटा भी स्क्रीन है आपके सामने, स्क्रीन है आपके सामने। पे चर्चा हो रही है, नंबर 1 कौन है दलितों के खिलाफ अपराध में, वो भी दिखा रहे हैं और राजस्थान के आंकड़े भी दिखा रहे हैं। जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन ये जो लिस्ट आप लोग दिखाते हैं, उनके राज्य में हो तो वो राजस्थान की लिस्ट दिखाते हैं, राजस्थान में हो तो आप यूपी की लिस्ट दिखाते हैं। तो ये लिस्ट लेकर चलते हैं। अंजना जी, नहीं अंजना जी, रोहन जी, नहीं अंजना जी, मैं चलती हूँ आपके साथ, एक सेकंड, मैं चलती हूँ सर, जालौर चलिए मेरी बात को खत्म करने ये लिस्ट, मैं आपके साथ तो सर लिस्ट में नहीं जाइए, चलिए ना सर, लिस्ट लेके चलते हैं। इंद्र मेघवाल की तस्वीर के साथ, वो तस्वीर जो एक हंसता खिलखिलाता बच्चा जो अब तस्वीर बनकर रह गया अपने परिवार के लिए। कल्पना कीजिए उनके दर्द का, और हम टीवी पर क्या बात करते हैं। चलिए वहीं उसकी फोटो के बगल में ये लिस्ट लगा देंगे कि कौन से राज्य में कितना अपराध हो रहा है। मैं तो ये पूछ रही हूं कि 23 दिन तक सर एक परिवार को क्यों भागना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। मैं तो ये पूछ रही हूं कि मुख्यमंत्री जी चुनाव में सुनियोजित प्री नियोजित कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं वक्त निकालकर वहां पहुंच रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूं कि डोटासरा जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं। ये कोई मतलब किसी की मौत हुई है सर, किसी के घर का बच्चा गया है। अंजना जी, मैंने पहले भी कहा कि जो चीज गलत है उसको मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो भी हम कर सकते थे, जिसे अभी आपने भाजपा प्रवक्ता को पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे एमएलए जांच कर रहे हैं, तो वहां जो भी जांच हो, आज एडीजी क्राइम को भी इसकी जांच दी गई है, 33 लाख का मुआवजा दिया गया है। मैं मानता हूं मुआवजे से जो परिवार ने अपना बच्चा गंवाया वापस नहीं आ सकता है, पर जो भी एक्शन, जो आदमी था उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा के उसकी गिरफ्तारी की गई है। मैं यही कह रहा हूं कि जो हुआ है पूरा जघन्य हुआ है, उसका मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं। जो भी एक्शन होनी चाहिए सारी एक्शन हुई है। पर हम जब डिबेट में बात करें, मेरा भाजपा से एक ही सवाल है कि सिलेक्टिव ये संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए। आपके राज्य में जब ये घटना हुई थी तब आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आप जो गुनेगार हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ऐसे भी गुने हुए, उन्नाव में तो आपका खुद का एमएलए उसमें जिम्मेदार था, सेंगार को आपने बचाने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ये काम कभी नहीं करेगी अंजना जी।
जो जिम्मेदार होगा, गुनहगार होगा, उसके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाएगा। हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, नहीं होना चाहिए था, पर हम सिलेक्टिव जो है एक्टिविज्म, ये काम नहीं करेंगे जो भाजपा की नीति रीति रही है। अरे हाथरस जैसी घटना हुई, उन्होंने तो स्वीकार ही नहीं किया। आज तक एक भी बीजेपी के नेता ने इसका स्वीकार किया हो तो बताइए। नहीं किया। मैं तो आज स्वीकार कर रहा हूं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। बताइए इन्होंने स्वीकार किया? नहीं किया। जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं उसमें भाजपा के राज्य टॉप कर रहे हैं, उसका भी उनका स्वीकार नहीं है। हम आंकड़ों को झुटलाते नहीं है। आज बात जालौर की हो रही है तो कृपया उस पर रहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके राजस्थान राज्य के अंदर एक और घटना हो गई, 24 घंटे के अंदर घटनाएं हो गई। हाँ अंजना जी, मैं यही कह रहा हूं, ये सारे आंकड़े इधर उधर के दे रहे हैं, दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब इनका यह है कि हमारी गलती नहीं है क्योंकि दूसरी जगह पर भी हो रहा है। ये कोई इसका तर्क हुआ? ये 22 दिन तक वो बच्चा भटकता पड़ा अलग-अलग योजना। अब आप मुझे भी बोलने दीजिए ना। अब आपके लिए आपके समय में चुप बैठा था मैं, आपकी आवाज के आपके समय में चुप बैठा था तो कम से कम मुझे भी बोलने दीजिए। अभी 22 दिन तक वो भटकता रहा, आपकी चिरंजीवी चिड़िया पता नहीं कहां पर उड़ गई। आयुष्मान भारत योजना आपने लाने नहीं दी राजस्थान के अंदर, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम तो एफआईआर दर्ज करते रहते हैं ना। एफआईआर आपने दर्ज करी, एफआईआर दर्ज हो जाती तो उसको सरकारी इलाज मिल जाता। ये नॉन इनसेंसिटिविटी है आपकी। आप आंकड़े दे रहे हैं, आप उदाहरण दे रहे हैं दूसरे राज्यों के। मैं तो राजस्थान का ही आज का उदाहरण दे रहा हूं कि आज ही दलित महिला को जला के मारा गया है। आप कहां की बात कर रहे हैं? ये इनसेंसिटिविटी राजस्थान में हो रखी है, लैक ऑफ गवर्नेंस हो रखी है। आप शासन को जिम्मेदारी से चला नहीं रहे यहां पे राजस्थान में। आप बार बार पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए दूसरे राज्यों के अंदर भाग रहे हैं, जिम्मेदारी उठा नहीं रहे। अंदरूनी आपकी कशमकश चल रही है, रस्साकशी चल रही है। एक आपके लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं जालौर, तो 4-4 मंत्री भेजे जा रहे हैं, वो आप कवर अप पूरा कर रहे हैं। आप समझिए, जनता ये पूरी चीज समझती है कि आप क्या कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होती है कि जनता पे ध्यान नहीं देना, सत्ता पे ध्यान देना, सत्ता बनी रहे। आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं है राजस्थान के अंदर। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, आप राजस्थान की बात तो करिए। आप बार बार इधर उधर दूसरे राज्यों के अंदर कूदने फांदने लग जाते हैं। अरे राजस्थान की बात करिए। एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहे हैं, कोई शासन व्यवस्था नहीं है। क्यों सिर्फ राजस्थान की बात? आप खनन में ले लीजिए, आपके विधायक ने ही लिखा है, आप मंत्री रह चुके हैं, आपके विधायक ने ही। अरे मेरी बात खत्म होने दीजिए। आपकी जब बात हो रही थी मैं पूरी तरह चुप था, अब मेरी बात होने दीजिए। आप 2 मिनट और रुक जाइए। आप ही के विधायक ने लिखा कि खनन माफिया, खनन का जो सरगना है, आपके विधायक ने लिखा चिट्ठी, आप ही के विधायक, कांग्रेस के विधायक ने लिखा कि जो खनन माफिया का सरगना है वो खनन मंत्री है। भाजपा ने नहीं लिखा, आप ही के लोगों ने लिखा। बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप ही के मंत्री ने विधानसभा में खड़ा होकर बोला है कि हाँ बलात्कार सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहे हैं। फिर वो मुंह फेर के बोलते हैं कि माइक को सुनाई नहीं दे, ये तो मर्दों का प्रदेश है। हिम्मत है तो बोलिए कि ये झूठ है। हिम्मत है आप में? क्या बात कर रहे हैं इधर उधर की? ये सारा का सारा काम राजस्थान में हो रहा है और हो इसलिए रहा है क्योंकि कुर्सी डगमगा रही है। उस कुर्सी को बचा के रखने के लिए सबको अपने अपने, पुलिस वाला किसको लगाना है लगा लीजिए, आपको वहां पे एसडीएम कौन लगाना है लगा लीजिए, अपना कानून चलाइए, लेकिन कुर्सी बची रहनी चाहिए। और वहां पर दिल्ली के आकाओं को खुश करने के लिए उनके ऊपर एक प्रश्न पूछ रही है एक संस्था, तो सब यहां से दिल्ली वहां पे पहुंच गए जी हजूरी करने। गलत है तो बताइए, टीवी चैनल पे सब देख रहे हैं और जनता सब जानती है। अब कितना भी सच झूठ यहां पर जो भी बोलना चाहे बोले, कोई सा भी आंकड़ा लेकर आ जाइए।